हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेई में 2024 में आ चुके हैं और उसके पहले भी कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं 23 में। तो कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे लाया हूं बच्चों आपके लिए कि ये बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं इसमें, और ये क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट। इस तरह की जो कॉन्सेप्ट है आपको अप्रैल अटेम्प्ट में भी काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो वही होगा, क्वेश्चन तो ऑब्वियसली सेम नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो बेस्ड है वो सेम होगा। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जेई पीवाई क्यूज, और बिटसैट की तैयारी में जो बच्चे कर रहे हैं उनको भी मिस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहली बात, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो बच्चे भूल गए होंगे अभी, तो थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको दे देता हूँ कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पढ़ाई की हम लोगों ने। ठीक है ना। और अगर किसी मॉडुलस की बात होती है, तो अगर मैं कहूँ कि सपोज मॉड ऑफ z आपको निकालनी है, तो हमें मालूम है कि मॉड ऑफ z क्या होता है। तो मॉड ऑफ z बेसिकली जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बहुत सारे सब बच्चे सोचेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं बच्चों वाली चीज़ें। इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट है, मॉडुलस, आर्गुमेंट, कॉन्जुगेट, बहुत सारे बच्चों को डाउट है, और जो ज्योमेट्री इन्वॉल्व है वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो ज्योमेट्री इन्वॉल्व है का मतलब अगर मैं लिखूं z इज इक्वल मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 5, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारे बच्चे भूल चुके हैं। बच्चे जब भी आप लिखोगे मॉड ऑफ z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल का इक्वेशन कैसे, मॉड ऑफ z अभी आप क्या लिखोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यही तो लिखोगे ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल ही तो है, जिसका कि सेंटर 0,0 होगा। सेंटर क्या होगा, 0,0, रेडियस होगा 5। यही तो है, बहुत बार हमने देखा है ऐसा इक्वेशन। अगर आपको बोला जाए कि चलो, तो आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए मॉड ऑफ z का क्या मतलब, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 5 का क्या मतलब है, सेंटर 0,0, रेडियस 5। देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे भूल चुके हैं। अगर आपको दिया जाए कि मॉड ऑफ z माइनस आई इज इक्वल टू 2, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फाइंड करनी है आप। अगर सर्कल है तो सेंटर फाइंड कीजिए और रेडियस फाइंड कीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि माइनस आई है और वाई के साथ भी आई है, तो आई का जो कॉमन पोर्शन है वो वाई माइनस 1 है, दैट इज इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिल गया सेंटर जो मिला वो 0,1 मिल गया, और रेडियस क्या मिला, वो 2 मिल गया। यही तो मिला। तो इसको देख के ही बहुत सारे बच्चे बता देंगे कि सेंटर है 0,1 और रेडियस है 2। ठीक है ना। z माइनस आई का मतलब सेंटर क्या है, 0,1, आई का कोफिशिएंट 1 है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हमारे को नहीं मालूम है तो मालूम होनी चाहिए। एक है यूलर्स थ्योरम, जो भी बहुत सारे बच्चे भूल चुके हैं, बुरी तरीके से भूल चुके हैं। यूलर्स थ्योरम देखो, एक तो एक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। एक और रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। थीटा और आर के टर्म में तो यही लिखते हैं हम लोग, और इस टर्म को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या लिखते हैं, ई टू द पावर आई थीटा लिखते हैं। यही तो करते हैं ना, और ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। तो अगर आपको दिया जाए z टू द पावर n, इसका मतलब r e टू द पावर आई थीटा टू द पावर n, ये भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल मैं रिमाइंडर के तरीके पे दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, जानते भी होंगे। ठीक है ना। तो बहुत बड़ी चीज़ है नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये सब अगर आपको ज्योमेट्री का कुछ ध्यान है तो बड़े आराम से बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि देखो, जेई में एक क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन आया था 2024 29 जनवरी इवनिंग शिफ्ट। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा। लेट a, b बी इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाई 3।
देखो कितने हीट एंड ट्रायल लगाएंगे, अभी देखते जाओ। लेट a कॉमा बी बी इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाई 3, चलो ठीक है, और n बी ए नेचुरल नंबर सच दैट दिस इंटायर थिंग इज गिवन। हमारे को क्या फाइंड करनी है, n प्लस ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो चलो अल्फा बीटा की बात हो रही है ना, और अल्फा बीटा तो यहाँ रूट्स है, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आप खोज के रख लो। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, तो √6 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए, ठीक है ना। हम लोग अब इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, इसको यूज़ करके आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलो कर लेते हैं। अल्फा टू द पावर 99, ठीक है। अगर मैं सिर्फ LHS का भी इस्तेमाल करूंगा तो ये मुझे मिलने वाला है, मिल जाएगा। अल्फा टू द पावर 99, इसका आप LCM ले लो तो क्या मिलेगा, चलो यहाँ पे कॉमन ही ले लो, अच्छा रहेगा, आप कॉमन ले लो। अल्फा टू द पावर 98 कॉमन ले लो, तो ये हो गया अल्फा बाई बीटा प्लस 1, ये हो गया अल्फा बाई बीटा अपॉन बीटा, ठीक है। ये हमने क्या किया है, सिर्फ LHS को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। तो अल्फा प्लस बीटा तो मुझे मालूम है √6 हो जाएगा, तो अल्फा 98 ये है √6 अपॉन बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे लाई करेंगे, यहाँ पर ये लाई करने वाले हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो, अगर हम इसकी बात करें, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इंटू बीटा है आपका 3 है प्रोडक्ट की वैल्यू, तो मैं अल्फा को यहाँ से लिख सकता हूँ, बीटा को यहाँ से लिख सकता हूँ 3 अपॉन अल्फा। तो बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 3 अपॉन अल्फा, इसको हटा दो, यहाँ डाल दो 3 अपॉन अल्फा, तो ये अल्फा टू द पावर 99 हो जाएगा, √6 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं अल्फ़ा निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस √6 अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन गया है, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a, ये √6 हो जाएगा, प्लस माइनस √6i होल डिवाइड बाई 2 हो गया, इतना तो लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपको √6 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से आपको √6 कॉमन मिल गया, √6/2, तो 1 प्लस माइनस i हो गया ये, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आई है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप यूलर्स थ्योरम की अगर आप हेल्प ले लेते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ध्यान से देखना है बच्चों, ये पूरी अल्फ़ा की वैल्यू आई है, तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ √6/2, और ये हो जाएगा 1/√2 प्लस माइनस i/√2 इंटू √2। जब भी आपके पास 1 प्लस माइनस i हो या इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, तो इसको आप यूलर्स फॉर्म के तरीके से आप लिख सकते हो, यूलर्स फॉर्म के तरीके से आप लिख सकते हो। और भी डिटेल में आपको जाना है तो मैं यहाँ पे वीडियो डाल दूंगा, यूलर्स फॉर्म का अलग से मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पे आप जाके डिटेल में देख सकते हो। तो √6 इंटू √2, ये √12 हो गया, √12/2 मिल रहा है ना आपको, ये √12/2 का मतलब हो गया √3 ओनली ये। अब ये जो रूट है हमारे पास, ये जो रियल पार्ट है पॉजिटिव है और जो y पार्ट है वो नेगेटिव है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस i π/4, ये लिख सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस लिख सकते हैं, प्लस माइनस i π/4, ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ठीक है ना। यहाँ पे 99 है आपका, देखो ये इस तरीके को देख के ही ना दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, अरे यार अल्फ़ा टू द पावर इतनी ज़्यादा पावर है, हमें सॉल्व तो करनी नहीं इतनी ज़्यादा पावर को, तो ज़रूर यूलर्स थ्योरम का इसमें हाथ होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यूलर्स थ्योरम में आकर के इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। यहाँ क्या है 99, यानी कि यहाँ 99 आएगा तो इस पूरे पे 99 आएगा ऐसे, ठीक है ना। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 99 ये बड़े नंबर देखे घबराने का नहीं है, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो √6/3 को आप अलग ही रखो,
ठीक है। अल्फ़ा टू द पावर 99 जो मेरे पास आया है ये है √3 पे पावर 99, ठीक है ना। और ये है e टू द पावर प्लस माइनस 99i π/4, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ेगी। √6 3 टू द पावर 99/2 -1, ये ऊपर चला गया ना तो -1 हो गया। e टू द पावर प्लस माइनस 99i π/4, ठीक है ना। लेट्स मेक इट मोर सिंपलर। तो ये हो जाएगा √6 3 टू द पावर 97/2। अब ध्यान से देख के बच्चों बताओ, ये यूलर्स को हम लोग वापस कॉस साइन में ले जाएं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 99 π/4 प्लस माइनस आई साइन 99 π/4, ये लिख सकते हैं हम। अब इस 99 π/4 को थोड़ा सा सिंपलर एंगल में ले जाएंगे तो हमारी बात बन जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया प्लस IB, तो मैं यहाँ पे प्लस ही लेने वाला हूँ। और √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3, और 3 टू द पावर 97/2 है हमारे पास, 97/2 है। कॉस 99 π/4 है हमारे पास, है ना। ध्यान से करना है, कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 25 सॉरी, यहाँ पे मैं लिख लूँगा 25 पाई माइनस π/4, ठीक है, प्लस आई साइन 25 पाई माइनस π/4, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा √2 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 टू द पावर 97/2 प्लस 1/2। √3 है ना, रूट है तो 1/2, तो एक और टर्म आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और ये हो जाएगा, आप इसको cos a - b के फॉर्मूले में एक्सपैंड कर सकते हो। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4, है ना। आप फॉर्मूला लगा सकते हो, cos साइन 25 पाई माइनस π/4 है ये। दैट मीन्स साइन में कॉस भी करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस कॉस है साइन भी करेंगे तो आपको ये पॉजिटिव मिल गया, ठीक है ना। तो और यहाँ पर आपको क्या मिला, ये √2 भी तो है और ये 3 टू द पावर हो गया 49, ठीक है। और a प्लस IB है। सो अब नाउ बी केयरफुल, अब √2 को आप अंदर ले जाओगे, √2 को आप अंदर ले जा सकते हो। ये हो जाएगा -1/√2 प्लस 1/√2, सो 3 टू द पावर 49 हो गया है। और यहाँ पे I है, सॉरी यहाँ पर आपको मिल चुका है I का टर्म। √2 जब अंदर जाएगा तो ये -1 प्लस I मिलेगा, यानी कि n की वैल्यू, अब आप कंपेयर कर लो, अब आप इस पूरे को कंपेयर कर लो, आपका जो रिजल्ट आया है n की वैल्यू 49 है, a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू +1 है, तो आंसर आपको कितना मिल जाएगा 49 ओनली, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन जो जेईई में आते हैं ये होते हैं, बस आपको डराने के लिए बड़े बड़े नंबर दिए जाते हैं, तो आपको भी तैयार रहना है कि भाई बड़े नंबर आए हैं तो बस आपको डी मॉर्गन थ्योरम हो या यूलर्स थ्योरम हो, इनकी हेल्प लेनी है। चलो इसको नोट करो, मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। कॉम्प्लेक्स नंबर और भी अपलोड होंगे आपके लिए। ये बच्चे का डाउट था इसलिए आपको ये इसका सोल्यूशन मैंने भेजा है, आप लोग भी अपने डाउट भेज सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिलेगा। एग्जाम खत्म होने तक बच्चों रुकना नहीं है, लगे रहना है, फोड़ के रखना है। बाय बच्चों, टेक केयर।